देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आतिशी जी, एक खबर आपने भी पढ़ी होगी जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली में एक व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल दर अस्पताल घूमा और फिर वो आखिरकार भोपाल गया और वहां उसके साथ जो हुआ वो भी दुनिया ने समझा। इस तरह की नौबतें क्यों आ रही हैं? और दूसरा, टेस्ट को लेकर जहां पहले दिल्ली कॉलर खड़े कर रही थी, वहीं सवाल ये पूछा जा रहा है कि पिछले करीब हफ्ते भर से टेस्ट कम क्यों हुए हैं, टेस्ट को डिस्करेज क्यों किया जा रहा है? देखिए दिनेश जी, 2 चीजें मैं कहूंगी। सबसे पहले तो शर्मा जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, तो इतनी हाहाकार क्यों मचा रहे हैं इस बात पे? क्यों इनके केंद्र सरकार के द्वारा जो मनोनीत एलजी साहब हैं, क्यों इनकी केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली वालों को ना ट्रीट करे? अगर यूपी की इतनी तैयारी है, हरियाणा की इतनी तैयारी है, जो 2 स्टेट्स जिनके बॉर्डर दिल्ली से लगते हैं, वहां पे तो इनकी पार्टी की सरकार है। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने भी सारी तैयारी की होगी 2 महीने में। तो क्यों इतनी इनको परेशानी हो रही है इस बात से, अगर दिल्ली अपने अस्पतालों को दिल्ली वालों के लिए रखना चाहती है? दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं बाकी अस्पतालों की कि वो कैंसर के इलाज के आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल मैं ही एक व्यक्ति को जानती हूँ जिनका बेटा एडमिटेड था नोएडा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में, जो नोएडा का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, जहां पे उसका डेंगू का टेस्ट हुआ। उसे वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया, जी अगर आपका डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप प्लीज इन्हें दिल्ली के अस्पताल में ले जाना, क्योंकि हम डेंगू का इलाज नहीं कर सकते, हमारे पास ब्लड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सुविधा ही नहीं है। ये नोएडा का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो यूपी से और हरियाणा से लोग कैंसर का इलाज करवाने नहीं, डेंगू जैसी एक सामान्य बीमारी का भी इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि वहां पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात, आप गुजरात की बात कर रहे हैं मैं आपको ये बता दूं, मेरे सामने आंकड़ा है कि दिल्ली की टेस्टिंग पर मिलियन 12,200 के आसपास है। ये 2 दिन पुराना आंकड़ा है, बढ़ी गई होगी। 12,000 पर मिलियन के हिसाब से टेस्ट है। गुजरात, जहां पे आपकी सरकार है, यही आंकड़ा 3,500 पर मिलियन है। तो आप मुझे बता दीजिए, आप दिल्ली सरकार की टेस्टिंग पे सवाल उठा रहे हैं, आपके द्वारा शासित यूपी में ये आंकड़ा देखिए, गुजरात में तो फिर भी 3,500 है। शर्मा जी से यूपी जवाब में लेने ये इसका, ये आंकड़ा सवाल तो मैंने भी 1,500 पूछा था पर मिलियन आतिशी, है। लेकिन अब आपने क्योंकि पिन पॉइंटेड फिगर्स सामने रख दिए हैं तो जवाब ले लेता हूं। और फिर जो मैंने सवाल कहे थे आपसे, मैंने जो सवाल पूछे थे उसके जवाब भी मैं चाहूंगा। शर्मा जी। नहीं, मैं एक चीज इनसे अभी जो कह रही हैं कि डेंगू का हरियाणा या यहाँ से आते हैं इलाज करने। अरे जनाब, यहाँ केंद्र की सरकार भी है, केंद्र के हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, केंद्र के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इसलिए लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। डेंगू कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डिमांड करता है? आप अपने यहाँ छाती जो आप अपनी जो बता रही हैं, आपके हॉस्पिटलों की तो यह हालत, डेंगू कोई स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट डिमांड करता है क्या? डेंगू कोई स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट वाली बीमारी है? डेंगू, एक मिनट सुनिए, देश भर के आंकड़े और देखिए देश भर में क्या कोरोना के इलाज सही नहीं हो रहे हैं। आतिशी जी ने जो सवाल पूछा उनका जवाब आप दे दें तो मैं अपने सवालों को लेकर फिर से आतिशी जी के पास जाऊं। टेस्ट पर मिलियन की बात हो रही है। टेस्ट पर मिलियन में उन्होंने 12,200 या 600 के आसपास 2 दिन के पहले का हवाला दिया, गुजरात का हवाला दिया, मध्य प्रदेश का, बिहार का आप देख लीजिए। कई जगह तो शर्मनाक स्थिति है, 300, 400 इस तरह की स्थिति है पर मिलियन में। क्या आप इसका क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट को? दिनेश जी, आप जब ये कोरोना का केस प्रारंभ हुआ तब पूरे देश भर में केवल एक टेस्टिंग लैब था, और धीरे धीरे आज वो बढ़ते बढ़ते 550, 600 टेस्टिंग लैब हुए हैं। आज दिल्ली में जो पहले पता है कि शुरुआत में कम था, अब बढ़ रही है स्थिति, लेकिन वही तो दिल्ली के लिए भी एप्लीकेबल था जो बाकी राज्यों के लिए था। लेकिन दिल्ली का आंकड़ा देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए। बहुत बड़ा अंतर है सर, इसको नकार नहीं सकते। मेरी बात तो सुन लीजिए जनाब, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके आज छत्तीसगढ़ में एकाएक वहां पर 400 टेस्टिंग लैब हो गए होंगे या झारखंड में हो गए होंगे, लेकिन वहां पर भी इस लॉकडाउन के दौरान जो है सबने अपने अपने यहाँ टेस्टिंग लैब बनाए। दिल्ली में कुछ ज्यादा लैब है उसकी अपेक्षा, इसलिए यहाँ टेस्टिंग जो कुछ ज्यादा ये कर सब पा रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी चीज स्थिति हो गई? ऐसे महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा टेस्ट हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पर पहले से कुछ हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा थी, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना। टेस्टिंग लैब आगे जो जब पूरे देश भर में एक था और 50 दिनों के अंदर नए लैब बनाने पड़ रहे हैं, तो राज्यों में तो है ना, लेकिन जायज जगहों पर क्रेडिट भी देना चाहिए, उससे जनता में साख ही बढ़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।